तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करवाइए, भागवत का पाठ सुनाइए, भागवत के मंत्र सुनाइए, तब भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जागृत अवस्था में आएंगे महाराज। बोले वेद मंत्र सुना दिया तो अरे बोले वेद मंत्र क्या, वेद तो वृक्ष है और भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ आम का फल है? आपने अभी पत्ते और छाली खिलाई है, आपसे कोई कहे हमको आम खिलाओ और आम की जगह आम का पत्ता उसको खिला दो तो आम के फल का स्वाद मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए वेद आम के पेड़ हैं। तो अभी आपने ज्ञान वैराग्य को पेड़ और पत्ता और पेड़ की छाल खिलाई है, उसको तो पका हुआ रस चाहिए और रस है भागवत है, रस है भागवत का पान कराइए। दूसरा उदाहरण दिया, बोले आपसे कोई कहे हमको शक्कर खिलाइए, अब आपने चाह लें कि भैया शक्कर तो गन्ने के रस से बनती है, तो शक्कर में खिला के जो गन्ना का रस पिला दे तो गन्ने के रस में क्या शक्कर का स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? ठीक इसी प्रकार गन्ने हैं बाकी सारे वेद पुराण, और गन्ने का रस है, गन्ने का शक्कर है ये भागवत की कथा। तो ज्ञान और वैराग को गन्ने की जरूरत नहीं है ना, गन्ने से बने हुए शक्कर की जरूरत है, शक्कर खिलाइए। तमाम उदाहरण दिया। हरिद्वार की पावन भूमि में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ। उस आयोजन में सनकादिक ऋषि भागवत कथा के वक्ता बने, नारद जी यजमान बने, और जैसी सनकादिक ऋषि ने इस भागवत का पहला श्लोक वाचन किया तो पहले श्लोक का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा, भागवत के प्रथम श्लोक का इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि प्रथम श्लोक सुनते ही भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपनी माता भक्ति के साथ नाचते हुए कथा स्थल में प्रकट हो। भागवत के एक श्लोक का इतना बड़ा प्रभाव था, और भागवत में 18,000 श्लोक है। एक श्लोक का इतना महत्व, कौन सा श्लोक? उन सनकादिक ऋषियों ने कौन से श्लोक का वाचन किया कि वो श्लोक इतना भारी पड़ा कि ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा को खत्म करके जवानी अवस्था में पूरी चेतना में अपनी मां भक्ति के साथ और कथा स्थल में प्रकट हो गए। और वो श्लोक है भागवत का पहला श्लोक, और बड़ा सुंदर व्यास जी ने लिखा कि सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और त्रापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला है, और इस श्लोक का इतना प्रभाव पड़ा कि भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ कथा स्थल में प्रकट हो गई महाराज। और ऐसा नहीं, कथा स्थल में जब भक्ति मैया गई तो जानते हैं ऐसे नहीं गई कि भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा, अपने दोनों पुत्रों के साथ गई और ऐसी पैदल चल के नहीं, गाती हुई नाचती हुई प्रसन्न चित्त होकर भगवान की कथा में भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ पहुंची। तो व्यास जी लिखते हैं कि भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा अप्रेम रूपा सहसा विरासी और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे और नाथेति नामानि मोहरम बदंती, नाथेति नामानि मोहरम बदंती। गाती हुई नाचती हुई और भक्ति कथा स्थल में प्रकट हो गई। और जहां भक्ति प्रकट हो जाए तो भगवान का प्रकट होना स्वाभाविक है। भागवत से भगवान प्रकट होता है, जहां भक्ति आ जाए वहां तो महाराज भागवत में भगवान प्रकट हो गए। भक्ति में ताकत होती है। अगर आपको अपने जीवन में भगवान को प्रकट करना है तो आपको सबसे पहले अपने हृदय में भक्ति को प्रकट करना पड़ेगा। और आपके हृदय में जब भक्ति प्रकट हो जाएगी तो भगवान आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा, है ना। और ये भागवत की कथा आपके हृदय में भक्ति ही तो प्रदान करती है। इस भागवत की कथा सुनने से भक्ति हमारे हृदय की मजबूत होती है, दृढ़वत होती है। और जितनी हमारी भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी
उतना ही हमारा जीवन भगवान के निकट पहुंचता चला जाएगा, उतना ही हमारा जीवन। तो महाराज इस तरह से उन सनकादिक ऋषियों ने और नारद जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई और भगवान ने भक्ति को वरदान दिया। बोले जाओ भक्ति, तुम्हें हम वरदान देते हैं कि जहां हमारी कथा हो हमारे भक्तों के हृदय में तुम प्रकट हो जाना। और ये भक्ति का ही प्रभाव कि आपके हृदय में भक्ति प्रकट है, इसीलिए तो आपका मन कथा में लग रहा है। और जैसी आपके हृदय की भक्ति विलुप्त हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी, आपका मन कथा से हट जाएगा। आपका मन तभी तक भगवान की कथा में रमेगा जब तक आपके हृदय में भक्ति का दीपक जल रहा है। और जैसे ही भक्ति का दीपक बंद हुआ, आपका मन संसार में लग जाएगा, भगवान की कथा से हट जाएगा। है ना? बोलो राधे राधे।